बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 26। और आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सिग्नेचर ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, और उसके बाद हम देखेंगे एग्जांपल ऑफ फंक्शन सिग्नेचर्स के जो फंक्शन सिग्नेचर होते हैं उसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि डिफ़ाइनिंग अ फंक्शन, कि हम एक फ़ंक्शन को किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। इसी सिलसिले में हम एक एग्जाम्पल कोड 5.1 और 5.2 को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट नोट है, और आखिर में हम एग्जाम्पल कोड 5.3 और 5.4 को देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो सिग्नेचर ऑफ अ फंक्शन को देखते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास सिग्नेचर ऑफ फंक्शन का एक स्नैपशॉट है। जो हम फंक्शन सारा लिखते हैं, जिस तरह से ये हमने लास्ट एग्जाम्पल में डिस्कस किया था, तो उसको हम जो है वो सिग्नेचर ऑफ फंक्शन बोलते हैं। जिस तरह से यहाँ पर हमें वो बता रहा है कि सबसे पहले जो है हम रिटर्न टाइप लिखते हैं। जिस तरह से यहाँ पर मैंने फ्लॉट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि फंक्शन जो है हमें जो आंसर देगा वो किस डेटा टाइप में देगा। हमने यहाँ पर वो डेटा टाइप देनी होती है। जिस तरह से यहाँ पर मैंने फ्लॉट लिखा हुआ है, तो ये एक फंक्शन है जो हमको फ्लॉट वेरिएबल में आंसर जो है वो रिटर्न करता है। तो उसके बाद ये ज़रा देखें यहाँ तक, तो ये फंक्शन का आइडेंटिफायर होता है या ये फंक्शन का नाम होता है। जिस तरह से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है परसेंटेज, ठीक है, ये वाला। और और उसके बाद हम ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं, जिस तरह से यहाँ पर स्टार्ट हुई हुई है। और उसके बाद हम डेटा की टाइप्स लिखते हैं कि हमने किस किस तरह का डेटा जो है वो फंक्शन के अंदर डालना है। और ये जो एरिया होता है इसको हम फंक्शन पैरामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंक्शन पैरामीटर। कि एक फंक्शन के अंदर कौन कौन सी वैल्यू जो है वो इनपुट हो रही हैं, हम उसको बोलते हैं कि ये फंक्शन के पैरामीटर है। यानी कि फंक्शन की वो रिक्वायरमेंट हैं जिनको चलने के लिए फंक्शन के अंदर जो डाटा हमने एंटर करना है उसको हम फंक्शन पैरामीटर बोलते हैं। जिस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है डाटा टाइप 1, डाटा टाइप 2, etc। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है फ्लॉट ऑब्टेन मार्क्स। अब आप ये देखें कि ये मेरे पास एक फंक्शन है परसेंटेज का, जो कि फ्लॉट में जो है वो ऑब्टेन मार्क्स लेता है, उस पर कुछ वो अमल करता है, और अमल करने के बाद रिटर्न जो डाटा हमको करता है हम उसको कह रहे हैं कि वो एज आ फ्लॉट ही करे। तो ये वाला जो एरिया होता है ये हमारी रिटर्न वैल्यू का होता है। फंक्शन जो होता है वो क्या होता है कि उसमें काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स जो होती हैं, एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर हम कुछ वैल्यू डालते हैं और उसके मुकाबले में हमें वो कुछ आउटपुट देता है। और वो वैल्यू जो हम फंक्शन के अंदर डाल रहे होते हैं हम उसको कहते हैं कि ये उस फंक्शन के पैरामीटर हैं। और जो वैल्यू उस फंक्शन में प्रोसेसिंग होने के बाद हमको मिलती हैं तो हम उसको कहते हैं कि ये रिटर्न वैल्यू हैं। हम फंक्शन के अंदर वैल्यू ही इसलिए पुट करते हैं कि हमने उस फंक्शन से कोई काम करवाना होता है, और जब वो काम कर लेता है तो उसके मुकाबले में हमें कोई वो जवाब देता है, और उस जवाब को हम क्या बोलते हैं कि ये हमारी रिटर्न वैल्यू है। जिस तरह से a प्लस बी का एक फंक्शन है, हमने a की भी वैल्यू दी और b की भी वैल्यू दी, और उन दोनों को जमा करने के बाद हमको एक और वैल्यू मिली है। ये जो हमें एक प्रोसेसिंग के बाद वैल्यू मिल रही है a जमा b से या किसी भी एक फंक्शन से, तो हम उसको कहते हैं कि ये हमारी रिटर्न वैल्यू है, जिसको हम आम लफ्ज़ों में जवाब या आंसर भी कह लेते हैं। एक चीज़ जो है वो याद रखने वाली है कि आप एक फंक्शन के अंदर ज़्यादा वैल्यू तो डाल सकते हैं, लेकिन उसका जो जवाब है वो आपको सिर्फ एक ही वैल्यू में मिलेगा। जिस तरह से आप 5, 10, 20 वैल्यूज़ को जमा तो कर सकते हैं, लेकिन इनका जो जवाब है आपको वो सिर्फ एक ही वैल्यू में मिलेगा। यानी कि उन सारों को जमा करने के बाद जो एक जवाब होगा वो आपको मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन का सिग्नेचर होता है उसका मतलब ये होता है कि हमने एक ऐसा फंक्शन बनाना होता है जिसके अंदर हम कोई वैल्यू डालते हैं और उसके मुकाबले में हमें कोई ना कोई जवाब मिलता है। तो इसके बाद हम सिग्नेचर ऑफ अ फंक्शन की कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको ये बात अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो ये कुछ एग्जांपल हैं, जिसमें जो पहला एग्जांपल है वो हमें कुछ इस तरह से तफसील अपनी दे रहा है। अ फंक्शन दैट टेक्स एन इंटीजर एज इनपुट एंड रिटर्न इट्स स्क्वायर। कि हमने
एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो कि एक इंटीजर वैल्यू ले और फिर उसका स्क्वायर कैलकुलेट करे और उसके बाद हमें इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करे। तो इस सिलसिले में आप ये देखें कि ये हमारे पास एक स्क्वायर का फंक्शन है। ये फंक्शन का नाम आप जो मर्ज़ी लिख लें, नो प्रॉब्लम। अब आप ये देखें यहाँ पर कि वो एक इंट वेरिएबल अपने अंदर जो है वो ले रहा है। ये फंक्शन का हमारा एक पैरामीटर जो है वो यहाँ पर एक बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इंट एक लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ एक वैल्यू ही ले रहा है और वो भी इंटीजर है। अब जो भी वैल्यू यहाँ से इस फंक्शन के अंदर आएगी उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग होने के बाद उस वैल्यू को रिटर्न किया जाएगा एज अ इंट, क्योंकि इसकी जो हमने रिटर्न वैल्यू देनी है वो भी एज अ इंट ही देनी है, तो इसको भी हमने यहाँ पर इंट ही लिखा हुआ है। अब आप ज़रा नेक्स्ट एग्जांपल देखें का फंक्शन दैट टेक्स लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल एज इनपुट, कि एक फंक्शन है जो कि लेंथ एंड विड्थ को ले रहा है जो कि एक रेक्टेंगल की है। अब आप देखें तो यहाँ पर दो चीज़ें जो हैं वो इनपुट हो रही है, एक लेंथ हो रही है और एक विड्थ हो रही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इस फंक्शन के जो पैरामीटर होंगे वो दो बनेंगे। जिस तरह से आप ये देख सकते हैं फ्लॉट और ये भी फ्लॉट है। अब आप यहाँ पर फ्लॉट विड्थ लिख सकते हैं और यहाँ पर फ्लॉट लेंथ जो है वो लिख सकते हैं, और ये पैरामीटर का एक जो है वो फंक्शन का नाम रखा गया है। आगे बात हो रही है एंड रिटर्न द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल, और फिर उस पैरामीटर का रेक्टेंगल जो है वो रिटर्न करें। तो रिटर्न के लिए जो डाटा टाइप इस्तेमाल हो रही है वो यहाँ पर कौन सी हो रही है, फ्लॉट की। तो ये हमारे पास एक फंक्शन है पैरामीटर का जो क्या करता है कि दो वैल्यूज़ जो है वो इनपुट करवाता है, वो हो सकता है लेंथ और विड्थ की हों, और उन पर कुछ अमल करता है। अमल करने के बाद वो जो आंसर रिटर्न करता है वो भी एज अ फ्लॉट ही रिटर्न करता है। अब ये लाजमी नहीं होता कि आप कोई वैल्यू जो है वो इनपुट फ्लॉट करवा रहे हैं तो उसको आप रिटर्न जो है वो इंटीजर ले लें। नहीं, आप ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप दो वैल्यू जो है वो फ्लॉट पे ले रहे हैं तो उसका जवाब आप इंटीजर में रिटर्न कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप दो वैल्यू जो है वो इंटीजर में ले रहे हैं तो उसका जवाब जो है आप फ्लॉट में रिटर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखें ये हमारे पास एक और फंक्शन है। तो इसमें देखें कितने जो पैरामीटर जो हैं वो इन हो रहे हैं, 3। ठीक है, और इसके बाद कुछ प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद जो जवाब हमें रिटर्न होगा वो भला कौन सा होगा, इंटीजर का। ठीक है, और इस फंक्शन का क्या नाम है, लार्जेस्ट। तो अब हम ज़रा इसको पढ़ते हैं। अ फंक्शन दैट टेक्स 3 इंटीजर्स। ठीक है ना, एक फंक्शन है जो कि 3 इंटीजर लेता है। अभी हम यही बात कर रहे थे, एज इनपुट एंड रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू अमंग दम, और जो उनमें सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो हमको रिटर्न करता है। इस तरह से यहाँ पर देखें हमारे पास एक फंक्शन है एरिया के नाम पे, और जो इनपुट करवा रहा है एक फ्लॉट वेरिएबल, और उस पर वो कुछ प्रोसेसिंग करेगा और रिटर्न हमें क्या करेगा, वो फ्लॉट ही नंबर। तो इसको आप ज़रा पढ़ें तफसील में, वो क्या कह रहा है कि आ फंक्शन दैट टेक्स रेडियस ऑफ अ सर्कल। ठीक है ना, एक वैल्यू रेडियस की जो है वो सर्कल की जो है वो इनपुट करा रहा है, एंड रिटर्न द एरिया ऑफ द सर्कल, और फिर हमें को वो एरिया जो है वो सर्कल का वो रिटर्न कर रहा है। मतलब एक ही वैल्यू इन हुई है और एक ही वैल्यू यहाँ से आउट हो रही है, और ये डाटा टाइप भी साथ लिखी हुई है। इस तरह से यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है इस वॉवल के नाम पे, जो कि एक इनपुट करवाता है कार के नाम पे डाटा, और रिटर्न हमको क्या करता है, वो इंटीजर रिटर्न क्या करता है, इंटीजर। अब देखें यहाँ पर डाटा टाइप जो इनपुट के लिए है, अब आप यहाँ पर देखें जो डाटा इनपुट के लिए है वो यहाँ पर पैरामीटर कार का है, और जो आउटपुट के लिए है या रिटर्न के लिए है वो कौन सा है, इंटीजर का। तो अब आप इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ें कि आ फंक्शन दैट टेक्स आ करैक्टर एज अ इनपुट। एक फंक्शन हमने ऐसा बनाया है जो कि कार के लिहाज से एक इनपुट करवाता है, एंड रिटर्न 1। आप देखें 1 जो है वो इंटीजर है, और वो रिटर्न क्या करता है, 1 इफ़ द करैक्टर इज़ वावल। अगर करैक्टर यहाँ पर वो चेक करने के बाद, प्रोसेसिंग करने के बाद, अगर वो करैक्टर वावल होता है तो वो 1 रिटर्न करता है, और 1 क्या है हमारे पास, इंटीजर। अदरवाइज रिटर्न 0। मतलब अगर वो वावल नहीं है तो हमें क्या रिटर्न करता है, वो 0। ठीक है, तो इसके बाद हमारा टॉपिक है डिफाइनिंग अ फंक्शन, कि हम एक फ़ंक्शन को किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। जो फंक्शन का सिग्नेचर होता है उससे हमें ये नहीं पता चलता कि ये फंक्शन जो है ये किस काम के लिए बनाया गया है और ये क्या काम कर रहा है।
अब ये चीज़ जानने के लिए कि वो फंक्शन क्या काम कर रहा है, हमें फंक्शन डेफिनेशन को समझना ज़रूरी है। और जो फंक्शन की डेफिनेशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है। जो बॉडी ऑफ द फंक्शन होता है, इसमें हमारे कुछ ऐसी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं जिसके मुताबिक उस फंक्शन ने जो है वो परफॉर्म करना होता है। अगर ये फंक्शन एडिशन कर रहा है तो ये हमारी बॉडी ऑफ द फंक्शन जो है वो एडिशन का कोड वहाँ पर लिखा होगा। जिस तरह से ये मेरे पास एक एग्जांपल है, तो यहाँ पर देखें जो हमारी बॉडी ऑफ द फंक्शन है जो कि करली ब्रेस में है, ये यहाँ पर परसेंटेज को कैलकुलेट कर रही हैं। और यहाँ फ्लॉट से हमारे ऑब्टेन मार्क्स में हमारे पास कुछ नंबर्स आएंगे और यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल फ्लॉट परसेंटेज के नाम पर बनाया हुआ है। अब वो जो परसेंटेज है वो मैंने यहाँ पर इक्वल लिखा है और ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाई 850 मल्टीप्लाई विद 100 लिखा है। अब ये सेट ऑफ स्टेटमेंट जो है ये यहाँ पर एग्जीक्यूट होंगी और इसके मुकाबले में परसेंटेज के वेरिएबल में कोई एक आंसर चला जाएगा। और लास्ट पे मैंने लिखा हुआ है रिटर्न परसेंटेज, कि जो आंसर परसेंटेज में आया है उसको रिटर्न कर दो और एज अ फ्लॉट। इस चीज़ को मज़ीद समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल कोड 5.1 दिखाता हूँ। तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल कोड 5.1 है और ये जो फंक्शन है ये वॉइड फंक्शन है। और वॉइड फंक्शन क्या होता है, जो हमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। और इस फंक्शन का नाम रखा गया है शो पैनग्राम। और यहाँ पर देखें ये हमारी जो छोटी ब्रैकेट्स हैं इसके दरमियान में कोई भी पैरामीटर नहीं डाला हुआ, मतलब ये जब फंक्शन चलता है तो इसको किसी भी वैल्यू की ज़रूरत नहीं होती। और यहाँ पर वॉइड लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये कोई भी चीज़ रिटर्न नहीं करता। अब ये जो है शो पैनग्राम ये हमारे एक फंक्शन का नाम है, ठीक है। और हमारा फंक्शन क्या काम कर रहा है कि वो एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर रहा है जिसमें लिखा हुआ है आ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेज़ी डॉग, कि मतलब जब ये फंक्शन चलेगा तो ये सेट ऑफ स्टेटमेंट जो है ये वहाँ पर प्रिंट हो जाएंगी। तो इसके बाद हम एक और एग्जांपल देखते हैं। ये देखें हमारे पास एक और एग्जांपल कोड है। तो ये आप देखें कि ये हमारी एक रिटर्न टाइप है जो कि इंटीजर है। मतलब ये जो फंक्शन है जब इस पर जो प्रोसेसिंग होगी बॉडी ऑफ द फंक्शन में, तो ये हमें जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो एक इंटीजर होगी। और इस फंक्शन का जो नाम है वो क्या रखा हुआ है, ऐड। ये देखें ये क्या है, ये फंक्शन का नाम है। और ये देखें इंट एक्स वाओ इंट वाई ये हमारे पैरामीटर ऑफ द फंक्शंस हैं, मतलब ये वो वैल्यूज़ हैं जो फंक्शन को चलाने के लिए इस्तेमाल होंगी। तो अब आप यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, इंट रिज़ल्ट और रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई रिटर्न रिज़ल्ट, कि कोई दो वैल्यूज़ आ रही हैं उनको जमा किया जा रहा है और एक नया वेरिएबल बना था रिज़ल्ट, उसके अंदर उसको महफूज किया जा रहा है और x प्लस वाई का जो आंसर था वो रिज़ल्ट में डाला जा रहा है और वही जो रिज़ल्ट में हमारा नंबर एक डाला जा रहा है उसको यहाँ पर रिटर्न किया जा रहा है कि वो नंबर कौन सा था, उसको वापस भेज दो प्रोसेसिंग होने के बाद। और यहाँ पर देखें तो वो हमारा कौन सा नंबर रिटर्न होगा, डाटा टाइप में एज अ इंटीजर होगा। इसके बाद जो है हम एक इम्पोर्टेंट नोट को देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट नोट है वो ये बताया गया है कि जो हमारा रिटर्न टाइप होता है फंक्शन का वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वैल्यू को रिटर्न करता है, वो एक से ज़्यादा वैल्यू को रिटर्न नहीं करता। इम्पोर्टेंट नोट में हमें ये बताया गया है कि जो हमारा फंक्शन होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक वैल्यू को ही रिटर्न करता है, वो एक से ज़्यादा वैल्यू को रिटर्न नहीं करता। जिस तरह से आप ये देख सकते हैं कि ये रिटर्न 5 और 7 मैंने यहाँ पर लिखा है जो कि ये गलत है। रिटर्न जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न करेगा, चाहे आप 5 को रिटर्न करवा लें या 7 को करवा लें। इस केस की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। या अगर आप ये समझते हैं कि मिसाल के तौर पर कि हमारी कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट लिखी हुई हैं और उसके बाद हम कोई वैल्यू जो है वो रिटर्न करवा लेते हैं, फिर कुछ जो है वो उसी फंक्शन के अंदर कुछ और सेट ऑफ स्टेटमेंट लिखी हुई हैं और फिर उनका जवाब जो है वो रिटर्न करवा लेते हैं। इस तरह से फिर नीचे कोई और सेट ऑफ स्टेटमेंट लिखी हुई हैं और उनका जवाब भी हम रिटर्न करवा लेते हैं। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है, क्योंकि जब हमारा प्रोग्राम रन होगा तो ये वाले सेट ऑफ स्टेटमेंट रन होने के बाद ये जो आंसर है ये यहाँ पर रिटर्न होगा। तो उसके बाद वाली जो ये वाली वैल्यू हैं तो इनकी तरफ ना ही हमारा
कंपाइलर आएगा और ना ही ये प्रोसेसिंग में आएंगी और ना ही ये वैल्यू रिटर्न होंगी। मतलब बात करने का ये है कि जहाँ पर आपने रिटर्न लिख दिया फंक्शन के आखिर में, उससे नीचे जो है हमारा कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, और इसका जो आंसर है वो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ तक ही हमारा जो है वो कंपाइलर हमको सेंड करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे किसी भी सेट ऑफ स्टेट में एक से ज़्यादा जो है वो रिटर्न स्टेटमेंट हैं, तो वहाँ पर जो पहली रिटर्न स्टेटमेंट होगी सिर्फ वही वाली ही एग्जीक्यूट होगी, और इससे हटकर जो उसके अंदर रिटर्न फंक्शंस होंगे हमारी बॉडी ऑफ द फंक्शन में, वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एग्जाम्पल कोड 5.3। तो इसका मैंने कोड यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ और उसमें मैंने आपके साथ कुछ डिस्कशन भी करनी है। तो ये देखें हमारे पास एक प्रोग्राम है। तो यहाँ पर जो है वो इंट मेन में यहाँ पर लिखा हुआ है पहले प्रिंटफ में हेलो फ्रॉम मेन, कि हम अभी मेन में ही खड़े हुए हैं, और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है शो पैनग्राम। अब ये जो शो पैनग्राम है ये असल में क्या है कि ये हमारा यहाँ पर फंक्शन बना हुआ है, ये वाला शो पैनग्राम का। तो अब इस फंक्शन को जो है मैं वो यहाँ से कॉल कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये शो पैनग्राम जो है ये हमारा क्या है, ये एक कॉलिंग फंक्शन है। मतलब ये हमारे फंक्शन को कॉल कर रहा है इस फंक्शन को, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक हमारा कॉलिंग फंक्शन है। जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो फिर हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं अपने मेन प्रोग्राम के कोड में। वो हम इसलिए फंक्शन बनाते हैं क्योंकि हमने कोई प्रोसेसिंग करनी होती है, और वो जो फंक्शन जो है वो काफ़ी सारे हम बना लेते हैं या एक बना लेते हैं, और जहाँ पर हमको ज़रूरत होती है उस फंक्शन को कॉल करने की कि यहाँ पर मुझे इस फंक्शन की ज़रूरत नहीं थी, मुझे इस फंक्शन की ज़रूरत यहाँ पर थी, तो मैंने उसका नाम यहाँ पर लिख दिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वेलकम बैक टू मेन। अब असल में हो क्या रहा है कि ये हमारी जो पहली सेट ऑफ स्टेटमेंट रन हुई, तो हमारे पास प्रिंट एफ हो गया हेलो फ्रॉम मेन, कि हम मेन में खड़े हुए हैं। और शो पैनग्राम जो है ये हमारा एक कॉलिंग फंक्शन है, इसने इस फंक्शन को कॉल किया। जब इसने इसको कॉल किया तो हमारा कंट्रोल जो था वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया। तो उसने क्या, तो अब आप इस फंक्शन में देखें तो क्या है, इस फंक्शन में ये लिखा हुआ है, ये वाली लाइन जो है वो लिखी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके बाद फिर ये लाइन जो है ये प्रिंट होगी। जैसे ही ये फंक्शन ख़त्म होगा तो उसके बाद हमारी नेक्स्ट जो लाइन है वेलकम बैक टू मेन, वो वाला लिखा जाएगा। मतलब यहाँ पर हम मेन पे थे और यहाँ पर हम जो थे वो इस फंक्शन में आ गए, और ये फंक्शन पूरा हुआ तो वापस हम अपने मेन फंक्शन में रिटर्न हो गए। तो इसको ज़रा मैं कंपाइल कर लेता हूँ, और इसके बाद मैं ज़रा इसको रन करता हूँ। तो अब आप देखें यहाँ पर कि हेलो फ्रॉम मेन, तो ये हमारा ये कोड है जो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, और उसके बाद शो पैनग्राम वाला कोड है जो कि हमारा कर्सर जो था या हमारा कंट्रोल जो था वो जंप करके इधर आया है, और ये वाली लाइन आ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेज़ी डॉग, ये वाली लाइन यहाँ पर प्रिंट हो गई है। और ये फंक्शन जब ख़त्म हुआ है तो उसके बाद हमारा जो कंट्रोल जो था वो हमारा वेलकम बैक टू मेन प्रोग्राम में आ गया। तो इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल कोड है 5.4, तो इसको भी हम ज़रा देख लेते हैं। तो ये देखें हमारे पास कोड है 5.4 का, और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ इंट n1 n2 और सम, और ये देखें यहाँ पर वो n1 की वैल्यू यहाँ पे आ रही है, n2 की वैल्यू यहाँ पर आ रही है, और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ सम इज़ इक्वल टू ऐड। अब ये ऐड क्या है, तो हम ऊपर देखते हैं तो ये देखें ये ऐड हमारे पास एक फंक्शन है जो कि दो पैरामीटर जो है वो इनपुट करवा रहा है, एक का नाम x है और दूसरे का नाम y है। और ये जो हमारा फंक्शन है इसमें जो प्रोसेसिंग हो रही है वो ये हो रही है कि यहाँ पर एक वेरिएबल रिज़ल्ट के नाम पर लिया गया है, और रिज़ल्ट के अंदर x प्लस वाई की जो वैल्यू थी उनको जमा करके यहाँ पर डाला गया है, ठीक है। अब ये जो आंसर हमारा रिज़ल्ट में आया है वो हम यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है ना। और वो किस डाटा टाइप में रिटर्न हो रहा है, एज अ इंटीजर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन को रन करने के लिए हमें जो है वो दो पैरामीटर डालने पड़ेंगे। तो अब आप यहाँ पर देखें तो मैंने लिखा है ऐड n1 वाओ n2, तो n1 की वैल्यू हमारी ये है और n2 की वैल्यू हमारी ये है।
तो अब इससे जो जवाब आएगा यहाँ से रिटर्न होने के बाद रिज़ल्ट से, वो सम के अंदर आकर महफूज हो जाएगा। और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि सम इज़ परसेंटेज डी, और जो सम के अंदर हमारा रिज़ल्ट है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। बात आपको समझ आ रही है ना कि ये हमारा एक कॉलिंग फंक्शन है जो कि ऐड को कॉल कर रहा है, और जो हमारा फंक्शन है वो हमारे दो पैरामीटर ले रहा है, एक x और एक y, और यहाँ पर जो है वो n1 और n2। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो n1 है ये किसके अंदर महफूज होगा, x के अंदर, ठीक है। और n2 जो है इसकी वैल्यू किसके अंदर महफूज होगी, y के अंदर। आप यहाँ पर n1 और n2 भी लिख सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि जो आपके फंक्शन के पैरामीटर्स हैं और जहाँ से आपका फंक्शन कॉल किया जा रहा है वो अगर वेरिएबल डिफरेंट ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर देखें n1 की वैल्यू x में जा रही है, n2 की वैल्यू कहाँ पे जा रही है, y में, और यहाँ पर रिज़ल्ट का एक वेरिएबल बनाया गया है और रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू x प्लस वाई, कि जो वैल्यू x और y के अंदर है जो कि n1 और n2 से आई है उन दोनों को यहाँ पर जमा कर दो, और जमा करने के बाद जो जवाब है वो कहाँ पर डाला जा रहा है, रिज़ल्ट में, और फिर उस रिज़ल्ट को जो है ना वो रिटर्न किया जा रहा है। अब वो जो जवाब रिटर्न आएगा यहाँ से कैलकुलेट होने के बाद, वो हमने कहा है कि वो इक्वल है सम के, मतलब उसका जवाब है वो सम के अंदर डाल दो, और जो सम का आंसर है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो अब हम ज़रा इसको कंपाइल और रन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें वो हमसे कह रहा है कि प्लीज़ एंटर द फर्स्ट नंबर, तो मैं यहाँ पर कोई नंबर डाल देता हूँ, और फिर वो हमसे कह रहा है कि आप सेकंड नंबर दें, तो मैं यहाँ पर कोई सेकंड नंबर डाल देता हूँ और उसके बाद मैं एंटर करता हूँ। तो अब आप देखें यहाँ पर कि इन दोनों का सम जो है वो 110 जो है वो हमारे सामने शो हो रहा है, कि मतलब हमारा ऐड वाला फंक्शन जो है वो रन हुआ है, n1 की वैल्यू x में डाली गई, n2 की वैल्यू y में डाली गई, उसकी यहाँ पर प्रोसेसिंग हुई, और हमारा एक रिज़ल्ट जो था वो, या एक वैल्यू जो थी वो रिटर्न हुई, जो कि हमारे इस सम के वेरिएबल में महफूज हो गई है। अब वही सम जो है हमको यहाँ पर शो हो रहा है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने जो बेसिक चीज़ें हैं फंक्शन के मतलब वो हमने डिस्कस की हैं। इंशाल्लाह ये जो टॉपिक है ये जारी रहेगा, और नेक्स्ट वीडियो में हमारी दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, चैनल का भी ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।